हरे कृष्णा। आज कामदा एकादशी है और हर एकादशी की तरह कामदा एकादशी की भी एक अलग पहचान है, एक अपनी ही सिग्निफिकेंस है। इसके जो ओरिजिन्स है वे हमें वराह पुराण में मिलते हैं और वराह पुराण के एक ऐसे सेक्शन में जहाँ भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज एक वार्तालाप, एक डायलॉग रच रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और इस परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर के सेशन में भगवान अपने एक उत्तर के माध्यम से कामदा एकादशी की सिग्निफिकेंस बताते हैं। वे बताते हैं कि एक बार महाराज दिलीप थे जो रघुकुल में जन्मे थे और वे प्रभु श्री राम के ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनके पितामह थे। तो वे अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछते हैं कि हे मुनिवर, हे गुरुवर, मुझे कामदा एकादशी की महिमा बताइए। तो इन रिस्पॉन्स वशिष्ठ मुनि उन्हें यह कथा सुनाते हैं। वे बताते हैं कि एक भोगीपुर नाम का राज्य था जिसका शासन महाराज पुंडरीक संभालते थे। महाराज पुंडरीक वॉज अ वेरी पायस किंग एंड एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर। उनके राज्य में बहुत सारी अप्सराएं, बहुत सारे गंधर्व भी रहते थे। बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं जो नृत्य कला में निपुण थीं और बहुत सारे गंधर्व जो सिंगिंग स्किल्स में एक्सेप्शनली ब्रिलियंट थे। तो उन्हीं में से एक अप्सरा थी जिनका नाम था ललिता और एक गंधर्व थे जिनका नाम था ललित। ललिता और ललित दोनों पति पत्नी थे और इनका आपस में बहुत सारा प्रेम था। इतना प्रेम कि ये एक क्षण भर के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। दे कुड नॉट टॉलरेट सेपरेशन फॉर इवन अ सेकेंड। तो फिर एक बार महाराज पुंडरीक के राज्यसभा में एक सिंगिंग फेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें ललित गंधर्व परफॉर्म कर रहे थे। अब क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे थे और उस समय उनकी पत्नी आसपास नहीं थी, इसलिए बहुत बार वो परफॉर्मेंस के बीच में ही अपनी पत्नी का स्मरण बार बार कर रहे थे और इस चक्कर में बहुत बार उनसे ताल मिस हो रही थी, वो राग नहीं गा पा रहे थे, बहुत ज़्यादा फॉल्टी सिंगिंग कर रहे थे राजा के सामने। एंड एक दो बार नहीं, दो तीन बार नहीं, बार बार किए जा रहे थे। एंड जब महाराज पुंडरीक को रियलाइज हुआ कि ललित गंधर्व ऐसा क्यों कर रहे हैं तो वे बहुत क्रोधित हो गए। इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने उस परफॉर्मेंस को बीच में रोका, ललित गंधर्व को टोका और श्राप दिया। श्राप कुछ ऐसा दिया कि क्योंकि तुम अपनी ड्यूटी का, अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी का ठीक तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हो और अपनी ड्यूटी के बीच में अपनी लस्टी डिज़ायर्स को बीच में लाए जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप यह देता हूँ क्योंकि तुम्हें अपने सौंदर्य पे और अपनी पत्नी के सौंदर्य पे इतना घमंड है, तो फिर तुम अभी के अभी राक्षस योनि में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। तो जैसे ही उन्होंने ये श्राप दिया ललित गंधर्व को, तो उसी समय जो इतनी सुंदर उनका शरीर था गंधर्व का, वह उसी समय एक राक्षस, मैन ईटिंग कैनिबल राक्षस के फॉर्म में बदल गया। और क्योंकि ललित गंधर्व वॉज इन द बॉडी ऑफ अ राक्षस, उन्हें कोई अब अप्रिशिएट नहीं करता था, इसलिए वे जंगल में, वे वन में चले गए। उनके पीछे पीछे उनकी जो वाइफ, उनकी जो पत्नी हैं ललिता अप्सरा, वे भी वन में प्रस्थान कर गईं। अब बहुत दुखी थी उनकी पत्नी और इस दुख का हल ढूंढते ढूंढते वे एक ऋषि मुनि के आश्रम में प्रवेश कर गईं जिनका नाम था श्रृंगी मुनि। उन्हीं के आश्रम में वो प्रवेश कर गई और उन्होंने श्रृंगी मुनि को पूरी कहानी सुनाई, पूरी स्टोरी नरेट की कि वे परफॉर्म कर रहे थे राज्यसभा में, उनका बार बार ध्यान भटक रहा था, वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पा रहे थे, राजा क्रोधित हो गए, महाराज पुंडरीक ने श्राप दिया एंड ऑल। एंड उन्होंने श्रृंगी मुनि से इसका उपाय मांगा। तो श्रृंगी मुनि ने इन रिस्पॉन्स यह उपाय दिया कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली अपकमिंग एकादशी, जो कामदा एकादशी है, उसको ऑब्जर्व करेंगी, तो फिर ये जो कर्स है, ये जो श्राप है आपके पति के ऊपर, ये श्राप छूट जाएगा एंड आपके जो पति हैं वे वापस अपने ओरिजिनल गंधर्व फॉर्म ऑफ बॉडी में आ जाएंगे। तो जब कामदा एकादशी आई तो ललिता अप्सरा ने बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत अच्छी तरह कामदा एकादशी ऑब्जर्व की, भगवान के गुणगानों के में विलीन रहीं,
उनका हरिनाम किया, जप किया, कथा में भाग लिया, एंड इन दी एंड जब उन्होंने अपना फास्ट, अपना व्रत अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लिया था, तो एट द एंड ऑफ द डे उनके जो हस्बैंड थे, जिनको राक्षस का शरीर मिला हुआ था, ही रिटर्न्ड बैक टू हिज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अ गंधर्व फॉर्म ऑफ बॉडी. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कामदा एकादशी. कामदा एकादशी के बहुत सारे मटेरियल बेनिफिट्स होते हैं, बट अ वैष्णवा always observes Ekadashi for only one reason, because it gives utmost pleasure to our Shri Radha Govind Dev Ji. So let us come together and observe this Ekadashi by chanting as many rounds as we can, by reading as many scriptures as we can, by dancing and clapping in Kirtan and taking the association of devotees. And on this very note, let's celebrate Kamada Ekadashi for our loved ones. Hare Krishna.